हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गर्णियों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। जी हाँ, आपकी जो हिंदी क्लास है डेली 9 PM पर होती है। जी हाँ, 9 PM हिंदी की क्लास। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है, यूपी पेट का एग्ज़ाम है, यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और भी जो आपके एग्ज़ाम है सभी के लिए पर्याप्त सेट पेपर है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं? जी हाँ, आवा प्रत्यय नहीं है या आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, सब स्टूडेंट आंसर दें, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आवा प्रत्यय नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। सुपरफास्ट आपकी हिंदी क्लास है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लावा में आपका आवा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? जी हाँ, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? आंसर दे सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। तत्सम है, कौन सा शब्द आपका तत्सम है? जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका क्षत्रिय शब्द है, ये आपका तत्सम है। बाद बाकी जो आपके शब्द हैं ABC विकल्प में, ये सब आपके तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। जी हाँ, अभेद रूप से वर्णन किया जाता है तो क्या कहलाता है? कौन सा अलंकार होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, रूपक अलंकार। जी हाँ, रूपक अलंकार कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सुजहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में अलंकार है। जी हाँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सब स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, आंसर देना है सब स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न है, क्लास अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दें। लास्ट तक जुड़ रही है, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। सुपरफास्ट आपका टेस्ट है, जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पे आपका अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुपात अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। जी हाँ, तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें। तुरंग शब्द का पर्याय है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बाजी, जिसको घोड़ा कहते हैं, घोड़े का पर्यायवाची तुरंग भी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वादी का विलोम शब्द। जी हाँ, वादी का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। वादी का विलोम शब्द है, जल्दी से आंसर दें। वादी का विलोम शब्द है। वादी का विलोम शब्द आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रतिवादी। जी हाँ, प्रतिवादी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? सब स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सब स्टूडेंट आंसर दें। मिश्र वाक्य है निम्नलिखित में से। 4 विकल्प आपके सामने, मिश्र वाक्य की पहचान करना और आंसर देना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सुपरफास्ट आपका टेस्ट है, राइट आंसर का जवाब देना है। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? जी हाँ, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? दिए गए विकल्प में से जल्दी से आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। कृति से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, जल्दी से आंसर दें। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित जो आपका उपन्यास है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, नीलाचंद। जी हाँ, नीलाचंद, इसके लिए इनको पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। वो भी कब मिला था? 1990 में। जी हाँ, 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये प्रश्न डिस्कस कर चुके। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? जी हाँ, जगन्नाथ में कौन सी संधि है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जगन्नाथ में संधि। जी हाँ, जगन्नाथ में संधि आपकी कौन सी होगी? जी हाँ, जगत प्लस नाथ। इसका विच्छेद करेंगे तो आपका बनेगा, विच्छेद करके, जगत प्लस नाथ। संधि आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भिन्न शब्द बताना। जी हाँ, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका भिन्न है या 3 से अलग है?
आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, जल्दी से आंसर दें। सुपर फास्ट आपका टेस्ट है, बेहतरीन प्रश्न है। जी हाँ, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है दासी, ये आपका तद्भव शब्द है। जी हाँ, किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है। जबकि आपका भवानी, स्वामिनी, पराधीन, ये आपके तत्सम शब्द। जी हाँ, तत्सम शब्द हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्रीवा का तद्भव शब्द। जी हाँ, ग्रीवा का तद्भव शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, ग्रीवा का तद्भव शब्द है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, गर्दन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यातुधान का पर्यायवाची शब्द। जी हाँ, यातुधान का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा हो जाएगा? दिए गए विकल्प में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, यातुधान का पर्यायवाची शब्द। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, निशिचर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगम का विलोम शब्द। जी हाँ, अगम का विलोम शब्द कौन सा है? जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, अगम का विलोम शब्द। अगम का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका राइट आंसर हो जाएगा अगम का विलोम शब्द आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुगम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिवा बावनी किसकी रचना है? जी हाँ, शिवा बावनी किसकी रचना है? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें, शिवा बावनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवा बावनी आपकी रचना है भूषण जी की। जी हाँ, किसकी रचना है? भूषण की है। भूषण किस काल के कवि थे? एग्जाम में पूछ लिया जाता है। भूषण आपके थे रीतकालीन कवि। जी हाँ, रीतकालीन कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। जी हाँ, प्रकाशित पत्रिका का नाम था, क्या था? आंसर देना सभी स्टूडेंट को, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पत्रिका का नाम था इंदु। क्या नाम था? इंदु था। और ये कब प्रकाशित हुई थी? आपकी प्रकाशित हुई थी 1909 में। जी हाँ, 1909 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थालंकार नहीं है। जी हाँ, कौन सा अलंकार आपका अर्थालंकार नहीं है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका जो यमक अलंकार है ये आपका अर्थालंकार नहीं है। जी हाँ, शब्द अलंकार। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंतरंग का सही विलोम है। जी हाँ, अंतरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर ने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ बात होती है आपका सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करवाने की। जल्दी से आंसर दें अंतरंग का सही विलोम। राइट आंसर हो जाएगा अंतरंग का सही विलोम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहिरंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। जी हाँ, कौन से विकल्प की वर्तनी आपकी अशुद्ध है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त, मेघनाथ। इन तीनों की वर्तनी शुद्ध आपकी शुद्ध है, जबकि राहुल संस्कृतन है इसकी अशुद्धि है वर्तनी में। और क्या चीज़ अशुद्धि है? जी हाँ, ये जो आपका सा है बीच वाला, ये सा आपका नहीं आएगा। जी हाँ, ये आपका नहीं आ जाएगा। संस्कृतन ऐसे लिखा जाएगा। जी हाँ, संस्कृतन ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? जी हाँ, सरस्वती पत्रिका के कौन संपादक नहीं रहे? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, शांत प्रिय द्विवेदी। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मित्र का भाववाचक है। जी हाँ, मित्र का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? सभी स्टूडेंट आंसर दें। मित्र का आपका भाववाचक हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मित्रता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं। जी हाँ, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। विशेषण नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानस आपका विशेषण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विवाद का विलोम शब्द। जी हाँ, विवाद का विलोम शब्द है, क्या चीज़ है, सब स्टूडेंट आंसर दें। विवाद का विलोम शब्द, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। विवाद का विलोम शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निर्विवाद, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं। जी हाँ, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है, सब स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, जहाँ पर ऐसे प्रश्न आते हैं जहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग छाटना होता है, उस शब्द को वाक्य में परिवर्तित कर दीजिए, आप समझ जाएंगे कि कौन सा शब्द है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दिन शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है, ये आपका है पुल्लिंग। जी हाँ, पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वह पहुँचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। जी हाँ, क्रिया का काल कौन सा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दें। वह पहुँचा ही होगा, आंसर सभी को देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा वह पहुंचा ही होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संदिग्ध वर्तमान काल। जी हाँ, कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूर्य का पर्यायवाची है। जी हाँ, सूर्य का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सूर्य का पर्यायवाची है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मापदंड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उद्योग का संधि विच्छेद होगा। जी हाँ, उद्योग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दें। उद्योग का संधि विच्छेद, सभी स्टूडेंट आंसर दें। उद्योग को अगर विच्छेद करेंगे तो आपको क्या बनेगा, उत प्लस योग। जी हाँ, उत प्लस योग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का संधि विच्छेद आपका सही है। और संधि आपकी कौन सी हो जाएगी, जी हाँ, संधि आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। जी हाँ, कौन संधि, व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जी हाँ, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सभी स्टूडेंट आंसर दें। तथा क्लास को शेयर करते जाए अपने फ्रेंडों के साथ में, और या फिर जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग आने वाली क्लास के साथ जुड़ सकेंगे और एक बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे और आगामी परीक्षा में एक सरकारी सीट पक्की कर सकेंगे। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या कहलाएगा, सब स्टूडेंट को आंसर देना है। राइट आंसर आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। औपनिवेशिक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। जी हाँ, यशस्वी संपादक थे, कौन संपादक थे, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। धर्मयुग पत्रिका, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विस्तार का विलोम शब्द है। जी हाँ, विस्तार का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। विस्तार का विलोम शब्द, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संक्षेप, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर संबंधित प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है, आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समय सिंधु चंचल है भारी, उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। जी हाँ, कौन सा अलंकार है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर दें सभी। अलंकार क्लास को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग प्ले लिस्ट में देख लेना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रूपक अलंकार, जी हाँ, आपका अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनेकार्थी शब्द कुंडल के लिए निम्नलिखित में से एक अर्थ है। जी हाँ, कुंडल के लिए निम्नलिखित में से एक अर्थ है, कौन सा हो जाएगा, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। कुंडल के लिए एक अर्थ हो जाएगा, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
कर्णभूषण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द, जी हाँ शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ सभी स्टूडेंट आंसर दें। शुद्ध वर्तनी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। परिणति शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फिसलन है, जी हाँ फिसलन कैसा शब्द है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ फिसलन, फिसलन हो जाएगा आपका फिसलने का स्थान, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संज्ञा, जी हाँ क्या है? संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित शब्दों में से योग ऋण शब्द कौन सा है? जी हाँ योग ऋण शब्द कौन सा है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना। जी हाँ सभी स्टूडेंट आंसर दें, योग ऋण शब्द कौन सा है? जहाँ स्पेसिफिक अर्थ निकलता है आपका उसका सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें। सुपर फास्ट आपकी क्लास है, बेहतरीन प्रश्न है आपके सामने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। वीणा पारी, जी हाँ वीणा पारी, हाथ में वीणा है जिसके, सरस्वती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाल्टी कैसा शब्द है? जी हाँ आपको बताना है कि बाल्टी कैसा शब्द है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बाल्टी, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट, बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी आपका शब्द है विदेशज, जी हाँ विदेशज शब्द है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और पुर्तगाली से, जी हाँ कहाँ से शब्द आया है? पुर्तगाली शब्द है आपका बाल्टी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, जी हाँ बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए आपका बे आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं? जी हाँ कौन सा एक वाक्य शुद्ध नहीं है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शीर्ष गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये आपका वाक्य शुद्ध नहीं है, जबकि आपका क्या हो जाएगा? शीर्ष गुरु जी के पैरों में, जी हाँ क्या हो जाएगा? पैरों में हो जाएगा, पैरों में गिर पड़े। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आंसर दें सभी स्टूडेंट, बेहतरीन प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। पाथवे, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? जी हाँ दिए गए विकल्पों में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ आंसर देना सभी स्टूडेंट को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। होनहार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। जी हाँ प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपको हो जाएगा प्रति प्लस एक। जी हाँ क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक आपका प्रत्येक। ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। जी हाँ बी इज द राइट आंसर। और ये आपके प्रत्येक में आप जो आपकी संधि हो जाएगी, ये आपकी यण, जी हाँ यण संधि हो जाएगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। जी हाँ बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, क्या नाम है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। जी हाँ नाम बताना है। नाम आपको हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिंदी प्रदीप, जी हाँ हिंदी प्रदीप नाम है। ये कब प्रकाशित हुई थी? जी हाँ 1877 में। जी हाँ 1877 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? जी हाँ शब्द का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वंदना वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? जी हाँ संयुक्त वाक्य का पता लगाना है। संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा? सभी स्टूडेंट आंसर दें।
4 विकल्प आपके सामने, जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसने खाना खाया और सो गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। संयुक्त वाक्य है, उद्यम का विलोम है। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न है, उद्यम का विलोम है। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है, उद्यम का विलोम है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आलस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। जी हाँ, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अंतर्धान वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए हिंदी से संबंधित बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी एग्जाम, आपका आगामी आने वाला एग्जाम, आपका यूपी बीएड हो, यूपी पेट हो, या फिर शिक्षक भर्ती संबंधित आपका यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी संबंधित इसी तरह से पूछे जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं तथा किस प्रकार की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, या कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उसको और डिटेल में डिस्कस किया जाए। और कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग तभी लाइव क्लास अटेंड कर सकेंगे। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।